ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप तुम्हें प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम भी सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। फिर बाबा ने कहा, अपना रजिस्टर ठीक रखने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं। प्यार से ही किसी को समझाओ, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करो। चेक करो मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं बनता हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। तो बाबा कहते अभी तुमको रॉन्ग और राइट की समझ मिली है कि ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए, ये पाप का काम है, ये नहीं करना चाहिए। कई बार मन में जोश आ जाता है तो गुस्सा कर लेते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा भी किया, फिर आगे नहीं करेंगे। लेकिन बार बार ऐसे करने से, बार बार आसुरी संस्कारों को यूज़ करने से फिर वो आदत पड़ जाती है। लेकिन फिर साथ में बाबा ये भी कहते हैं कि कभी हिम्मत भी नहीं हारनी है, दिल शिकस्त नहीं होना है। कई बार परिस्थितियों के वश या संस्कार के वश हो जाते हैं तो बच्चों के मन में ये कमजोरी का भाव आने लगता है कि कितना चाहते हैं, परिवर्तन ही नहीं होता, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन आगे ही नहीं बढ़ते। तो जितना होगा हम उतना ही करेंगे, जैसे होगा वैसे ही चलेंगे। लेकिन फिर बाबा कहते अपने को उमंग उत्साह में रखो, खुद ही खुद के टीचर बनकर अपनी क्लास लो, अपने आप से बातें करो, अपने को मोटिवेट करो। बाबा जो हमें सुनाते हैं वो अपने को भी प्यार से समझाओ, तो फिर उस बात की धारणा होने लगती है, परिवर्तन आने लगता है। क्योंकि बाबा कहते हम कोई एक दिन में ही तो देवता नहीं बनते हैं। जब मैच होता है तो कई बार अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन वो ये कंप्लेन नहीं करते कि उन्होंने बॉल ही ऐसी फेंकी थी, बॉल ही टफ थी इसलिए आउट हुए, नहीं। लेकिन वो जाते जाते भी अपने को रिव्यू करते हैं कि हमें इस पर कैसा शॉट खेलना चाहिए था, और फिर अगली बार वो रिहर्सल करके फिर आते हैं तो फिर उस बॉल को भी खेलना सीख जाते हैं। ऐसे बाबा कहते कोई परिस्थिति आती है तो हम परिस्थिति का दोष नहीं देते हैं, किसी व्यक्ति को दोष नहीं देते हैं, लेकिन वो परिस्थितियाँ हमारी शक्तियों को बढ़ाने आती है, हमें और अधिक अनुभवी बनाने, एक्सपर्ट बनाने आती है। फिर वो खिलाड़ी कभी ऐसे भी नहीं सोचते कि अब तो हमें खेलना ही नहीं है, हमारी तो परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं हो रही है। और उनमें एक और भी बात होती है, उन्हें कमाई का भी ध्यान होता है। तो बाबा कहते देखो हम तो कितनी बेहद की कमाई कर रहे हैं, इस एक जन्म में हम अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ से पूरे कल्प का भाग्य बना रहे हैं, जन्म जन्म का भाग्य बना रहे हैं, और हमारा साथी भगवान बना है। तो हमें भी न मूंझना है, न हिम्मत हारनी है, लेकिन किसी न किसी युक्ति से अपने को उमंग उत्साह में रखना है, यही अपने को सहयोग देना है। तो फिर बाबा की भी मदद मिलती है। कोई स्टूडेंट भी होते हैं, कभी पढ़ाई में फेल होते हैं तो वो फिर अपना ध्यान देते हैं कि मेरी कौन सी सब्जेक्ट में वीकनेस है, और फिर उसमें पढ़ाई पढ़कर, अच्छी मेहनत कर कर, अलग से ट्यूशन लेकर भी गैलअप करते हैं, फिर पास होते हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं कि वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं।
तो बाबा कहते हैं हमें भी कभी परिस्थितियों से हार नहीं माननी है, माया के आगे घुटना नहीं टेकना है, लेकिन शक्तिशाली बनकर माया का सामना करना है। बाबा कहते श्रीमत पर चलने में ही आपका कल्याण है, इसलिए श्रीमत में कभी भी आनाकानी मत करो, कभी भी अलबेले नहीं बनो, कभी श्रीमत को डोंट केयर नहीं करो, कभी किसी बात में अपने को लूज़ नहीं करो कि इतना तो चलता ही है, लेकिन बहुत अटेंशन देकर विशेष रूप से अपनी उस कमजोरी को अंडरलाइन करके उसका होमवर्क करो। क्योंकि जन्म जन्म हमने ही बाबा के आगे ये गुहार लगाई है, बाबा को दिल से पुकारा है। क्योंकि जब कोई जीवन में परिस्थिति आती है या कोई कष्ट आता है तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि क्यों आया, हमने क्या किया था जो आज ये बात हमारे सामने आई है, भगवान कुछ करो। तो भगवान हमारी पुकार सुनकर हमारे सम्मुख आए हैं, हमें सुखी जीवन बनाने का रास्ता बताने आए हैं। और बाबा कहते बच्चे जैसा चाहते हो अपना भाग्य बनाना, अपने कर्मों को सुधारना, अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाना, उतना बना सकते हो। लेकिन यदि अभी भी हम श्रीमत को मिस करके मनमत को ही यूज़ करते हैं, केयरलेस होकर के चलते हैं, तो फिर बाकी के आगे के जन्मों में भी हमें अनेक समस्याओं का सामना करना होता है, जीवन विघ्नों से ही घिरी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी थोड़ी मेहनत करके अपने पूरे वर्तमान और भविष्य को प्रकाशमय बना लो। फिर आज बाबा ने वरदान दिया कि वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने का साधन है अव्यक्त स्वरूप की साधना। तो इसका बार बार अटेंशन चाहिए। जिस बात की साधना की जाती है उस पर बार बार ध्यान जाता है। तो बाबा ने कहा कि ये अटेंशन की तपस्या करो। अटेंशन को ही आज बाबा ने तपस्या कहा। और अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप के वरदान को स्मृति में रख वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ, तो आपके सामने जो भी आएगा वो व्यर्थ और व्यक्त भाव से परे हो जाएगा। तो बाबा हमें रोज ही सुंदर सुंदर स्मृतियाँ देते हैं। अगर अमृत वेले से ही हम बाबा से ये वरदान लेते हैं कि बाबा ने हमारे मस्तक पर हाथ रख कर ये वरदान दिया है अव्यक्त फरिश्ता भव, और सारा दिन विशेष बार बार ये स्मृति में लाने की इस वरदान को ये हम अटेंशन रखते हैं, यही तपस्या करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी भी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो जाती है। जो बाबा ने कल की मुरली में भी कहा, वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाओ तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो फिर ऑटोमेटिक पूरे विश्व पर, अनेक आत्माओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा बाबा का भी जैसे लास्ट में कोई जाते थे तो व्यर्थ बातें या और कोई बात वो भूल जाते थे, तो अभी हम सब बच्चों को भी बाबा ने कहा ये साधना करनी है। आज का स्लोगन सर्वशक्तिमान शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता को बढ़ाओ। ओम शांति।